नमस्कार दोस्तों। चलो आज एक और परिचर्चा करते हैं। आज बात करते हैं अंधविश्वासों के बारे में। अंधविश्वास की जड़ यानी कारण क्या है और क्या इनसे मुक्ति संभव है। इस प्रश्न को समझने के लिए एक वास्तविक ट्रू गॉड, वास्तविक भगवान और काल्पनिक भगवान, ये दो तरीके की बातों को समझना पड़ेगा। इसकी जड़ें जो हैं अंधविश्वास की, काल्पनिक भगवान का डर और लालच जो सारे समाज में फैला हुआ है। मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि में जो काल्पनिक भगवान परोसा गया है, जिससे हम बहुत ज़्यादा डरते हैं और साथ ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिसके आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, झोली फैलाते हैं और चमत्कारों की उम्मीद करते हैं। अंधविश्वासों का मूल कारण हमारे डर, भय, इच्छाएं, ये सब है। जरा सी विपरीत परिस्थिति हो जाए, कुछ उल्टा हो जाए, बस हमारी फट जाती है। बाग की राह सा काम पंडित, मौलवी और अलग अलग तरह के धर्म के ठेकेदार उसको पूरा कर देते हैं और फिर शुरू होता है अंधविश्वासों का एक सिलसिला। कोई कहेगा नींबू मिर्ची बांध लो, कोई कहेगा ताबीज़ पहन लो, कोई कहेगा हवन करवाओ, कोई कहेगा पूजा करवाओ, कोई कहेगा मंदिर जाओ, कोई कहेगा मस्जिद जाओ, कोई कहेगा ये दो वो दो, दान करो, वहाँ जागृत है, वहाँ सुप्त है, वहाँ भगवान है, वहाँ नहीं है, यहाँ है, वहाँ, वगैरह वगैरह। ये सब जो डर है ना, इनका कारण हमारे बचपन से जो हमने सुनी हुई हैं पुरानी कहानियाँ और हमारे समाज में चल रही परंपराएं, इस अंधविश्वास को एकदम पक्का कर देती हैं। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अंधविश्वासों से जुड़ी हैं कि चढ़ावा चढ़ाओ तो भगवान खुश हो जाएंगे, बला टल जाएगी, काम बन जाएंगे, भला हो जाएगा। कितनी कितनी दूर की यात्राएं करते हैं इन्हीं आकांक्षाओं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जो ये हमारे पैर चौड़े रहते हैं ना, हमारी फटी हुई रहती है, इसका फ़ायदा उठाकर ये तथाकथित धर्म के ठेकेदार हमारा पैसों से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से शोषण करते हैं और कितने ही प्रकार से हमें लूटते हैं। जबकि यह सब एकदम सुनियोजित धंधा है। मौज मारने का, मलाई खाने का, डर और लूट का। इनके पास आने वाले 10 से 15% व्यक्तियों का काम स्वतः ही ठीक हो जाता है। अन्य बहुत से कारण भी हैं, उनकी मेहनत है, समय है, उसके कारण ठीक हो जाता है और फिर पक्का विश्वास हो जाता है इन अंधविश्वासों पर। इनकी मौज होगी, इन लूट का धंधा इनका पक्का हो गया, अंधविश्वास का और शोषण का काम जारी हो गया। तो इसका एक अलग दूसरा पहलू भी है जो हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि अस्तित्व ने मुझे उस प्रकार के ज्ञान से, अनुभव से नवाज दिया है। तो दूसरा पक्ष है वास्तविक परमात्मा, वास्तविक भगवान।
और साइंस विज्ञान। वास्तविक भगवान वह है जो तर्क से, विज्ञान से जाना जाता है। जब हम अपने उस सवाल का जवाब देते ढूंढते कि मैं कौन हूँ को करते सुनते, अपने बीइंग को, अपने इजनेस को, आत्मत्व को, मैं को जानते हैं, तब इस चमत्कारी भगवान का, कृपालु भगवान का दर्शन होता है। जब कोई भी व्यक्ति स्वयं की गहराई में उतरकर आत्म जागरण जैसा कुछ प्राप्त करता है, तब वास्तविक भगवान पता लगता है। काल्पनिक भगवान तो पंडित मौलवियों इत्यादि के सहयोग से हमें डर के जाल में फंसाता है, लेकिन वास्तविक भगवान हमें सिखाता है कि डर को चुनौती कैसे दी जाए, लॉजिक क्या है, उसके प्रति सवाल पूछते हैं। और एक बात बताऊं कि अंधविश्वासों से मुक्ति संभव है। अगर आपको लगता है कि काल्पनिक भगवान को प्रसन्न न करने से दुर्भाग्य आ जाएगा, तो एक दिन उसकी पूजा न करके देखें, कुछ भी नहीं बिगड़ता। यह एक एक्सपोजर थेरेपी है जो डर को तोड़ती है। शिक्षा, ज्ञान, हिम्मत, ये वास्तविक भगवान के सबसे बड़े हथियार हैं। जब हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, समाज को शिक्षा की भेंट करते हैं, शिक्षा देते हैं, तो उनसे उनका बौद्धिक विकास होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण सीखते हैं। फिर पंडितों के काल्पनिक भगवान और मौलवियों के ताबीज़ पहनों जैसे ढोंग को खारिज कर देते हैं। अगर अंधविश्वास आपके मन में जुनून की तरह घर कर गया है, तो ढोंगी बाबाओं के पास ना जाएं, किसी मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक की मदद लें, जो विज्ञान के आधार पर आपका इलाज कर देगा। अपनी जल्दी घबराने वाली, फटने वाली आदत को छोड़ दें, काल्पनिक भगवान के ढोंग को दरकिनार करें। वास्तविक भगवान अपने बीइंग, इजनेस, मैं को जानेंगे। जो प्रकट होगा वो द्वार खुलेगा, उसको जाने। और इन पंडितों, हवनों, मौलवियों, दान दक्षिणा इत्यादि के धंधे से बचें, इसे त्यागें और विज्ञान को अपनाएं। काल्पनिक भगवान तुम्हारा डर, तुम्हारी अनिश्चितता, तुम्हें नियंत्रण की झूठी भावना, और वास्तविक भगवान शांत, तार्किक जब प्रकट होता है, जब आप प्रकट ही है सदैव। मैं कहूँ कि प्रकट होता है, वो सदैव प्रकट है, सिर्फ हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। साक्षात प्रकट था सदा से। उसका जब अनुभव में आएगा तो सारे भय, सारे डर सब तिरोहित और एक तरीके की सच्ची मुक्ति। ढोंग का अंत हो जाता है, सत्य से मिलन हो जाता है। पंडित, मौलवी वगैरह वगैरह के चंगुल से बच जाते हैं, हिम्मत आ जाती है। कठिनाइयों, विपरीतताओं
को सामना करने का जज्बा पैदा हो जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष खत्म हो गए हों। संघर्ष निरंतर चलते रहते हैं। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष ही है। ये लीला है, ये माया है, चलता ही रहता है। जब कोई पंडित वगैरह आपके कष्टों को ख़त्म करने के लिए हवन करने को कहे, चढ़ावा चढ़ाने के लिए कहे, ताबीज़ थमाए, तो उनसे आप उसका वैज्ञानिक आधार पूछें। अब आप बताओ, आप क्या चुनेंगे? काल्पनिक भगवान जो डर के जाल में फंसाता है, या वास्तविक भगवान जो आत्म जागरण और सत्य की ओर ले जाता है, हिम्मत देता है? काल्पनिक भगवान के ढोंग को त्यागें, अंधविश्वासों को त्यागें, उनसे सवाल पूछें, तथ्य जांचें और सत्य को अपनाएं, अंधविश्वासों से मुक्त हो जाएं। नमस्कार।